बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो हमने चैप्टर नंबर 6 डेट चैप्टर इज डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। तो हर प्रॉब्लम प्रीवियस जो भी प्रॉब्लम गुजरेगी उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो आपको हर एक प्रॉब्लम को कम्प्लीटली देखना चाहिए ताकि आपको हर प्रॉब्लम की समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो बुक होनी चाहिए वो राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए, चाहे न्यू एडिशन हो चाहे ओल्ड एडिशन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ईयर में तब्दीली आती है। अमाउंट स्टेटमेंट सेम रहेगी। तो जब भी डिपार्टमेंटल अकाउंट का चैप्टर या उस चैप्टर का क्वेश्चन आपने करना, तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपको जैसे बीकॉम पार्ट 1 में या जैसे बीकॉम पार्ट 2 में भी फाइनल अकाउंट है, आईकॉम में भी फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट आपको तो आना चाहिए। फाइनल अकाउंट आपको थोड़ा बहुत आता होगा ना, तो ये चैप्टर बच्चों वाला है। हमने इस चैप्टर के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी होती है। वैसे ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम फाइनल अकाउंट में बनाते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड पर डायरेक्ट इनकम्स लिखनी पड़ती हैं। फिर हमारा जीपी या जीएल आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हम डेबिट साइड पर क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड पर इनडायरेक्ट इनकम्स। हमारे पास एनपी या एनएल आ जाता है। तो बैलेंस शीट भी हमारी बिल्कुल वही तरतीब से बनती है, एसेट रुपीज, लायबिलिटी रुपीज, करंट एसेट, फिक्स एसेट, फिर करंट लायबिलिटीज और फिक्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो सेम फॉर्मेट रहेगा। लेकिन सर तब्दीली कहाँ पर आएगी? तब्दीली यहाँ पर आएगी कि जब हम फाइनल अकाउंट का चैप्टर किया करते थे ना, तो वहां पर रुपीज का कॉलम हमारा एक बनता था। यहाँ पर हमें जितने डिपार्टमेंट दिए होंगे उतने रुपीज का कॉलम बनेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 डिपार्टमेंट दिए थे ABC, तो हमारे 3 रुपीज के कॉलम बने थे डेबिट साइड पर भी और तीनों ही क्रेडिट साइड पर। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट में हमने क्या करना होता है, पूरी कंपनी का प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि जीपीजीएल या एनपीएनएल नहीं देखना होता। हमने हर डिपार्टमेंट का अलहदा अलहदा देखना होता है कि हर डिपार्टमेंट में हमें ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है। इसलिए हमें डेबिट साइड पर भी जितने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी हो क्वेश्चन में उतने कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, और क्रेडिट साइड पर भी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। Question number 2 है the following trail balance for the year ended 31 March 2002 was extracted from the books of Salman and Co. नीचे particulars, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कैपिटल ऑन 1/4/2009, इसकी डेबिट साइड में प्राइस नहीं दी हुई RS और क्रेडिट साइड में दी हुई है 50,000। ड्राइंग्स अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड पे दी हुई है 10,000। नीचे है स्टॉक ऑन 1/4/2009, रेडियोस 45,000 डेबिट साइड पे, वॉचेस 21,000 डेबिट साइड पे। सेल्स में रेडियोस की प्राइस है क्रेडिट साइड में 2,94,000 और वॉचेस की है 1,46,000। अब परचेजेस की नीचे आ गई है, रेडियोस की है डेबिट साइड पे 2,25,000 और वॉचेस की है 1,15,000। के बाद है सैलरीज 12,600, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस 8,900, ये सब डेबिट साइड पे हैं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,200, कमीशन 10,600, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 12,400, सन्ड्री डेटर्स 16,800, 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे हैं 8,800, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे है 400, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इसकी है क्रेडिट साइड पे 800। लास्ट पे है कैश बैलेंस 4,500 डेबिट साइड पे। अब दोनों की नीचे टोटल अमाउंट दी हुई है 5 लाख, और डेबिट साइड की भी 5 लाख और क्रेडिट साइड की भी 5 लाख। अब नीचे रीडिंग करते हैं। प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग।
Point number 1 है the stock as on 31 March 2010 was radio RS 30,000, watches RS 24,000. Second है an amount of RS 1200 out of sundry debtors has to be written off as bad and the provision for doubtful debts as to be increased thereafter to 10% for the debts outstanding. Third है the following expenses are outstanding as on 31 March 2010. Publicity RS 1,300, salaries RS 1,200, commission RS 1,700. 4 point है provide 10% depreciation on furniture and fixtures. 5 है revenue items to be allocated into the ratio of 2:1 as between radios and watches. Ignore fractions of a rupee in calculation. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। आप स्टूडेंट्स ने सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इसी की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, तो ऊपर हेडिंग आप ऐसे देंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट आपने आगे लिख देनी है जो भी बुक में मेंशन होगी। तो इस बुक में 2018 की डेट मेंशन है तो मैंने वो दे दी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखनी है। डेबिट साइड पर पार्टिकुलर्स आएगा और आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर दो आपको डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, रेडियो और वॉचेस, तो दो कॉलम ड्रा होंगे। फिर क्रेडिट साइड की तरफ आए तो पार्टिकुलर्स और फिर दो कॉलम ड्रा होंगे रेडियोज और वॉचेस। जितने उसने डिपार्टमेंट दिए होंगे उतने कॉलम ड्रा करेंगे रुपीज की कॉलम की जगह, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जीपी से ऊपर जो भी चीज बनती है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, याद रखिएगा, अक्सर बच्चों को ये पता ही नहीं होता। अब हमने सबसे पहले डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले कौन सी चीज आती है, ओपनिंग स्टॉक। देखें ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, रेडियोस का भी और वॉचेस का भी। रेडियोस का जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना वो है 45,000 और वॉचेस का जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना वो है दिया हुआ है 21,000। तो दोनों अमाउंट मैंने रिकॉर्ड कर दी। अब डेबिट साइड पर ही देखें तो हम दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं परचेजेज। तो परचेजेज जो रेडियो की दी हुई है ना आपके क्वेश्चन के अंदर वो है 2,25,000 और जो वॉचेस की दी हुई है वो है 1,15,000। तो आपने इसको ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया। अब और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल कैरेज इन, वेजेस, इस तरह के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो हम उनको भी यहाँ पर रिकॉर्ड करते। अब हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड की तरफ चलना है, तो डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनकम दी हुई है सेल, तो सेल आपको रेडियोज में भी और वॉचेस में भी क्वेश्चन के अंदर सेपरेट करके दी हुई है। रेडियोज की जो सेल है वो है 2,94,000 और वॉचेस की जो सेल है वो है 1,46,000, 1,46,000। ये आपके पास सेल दोनों की तरफ की रिकॉर्ड होगी। ये डायरेक्ट इनकम होती है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा इसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पर। फिर क्रेडिट साइड पर एक चीज ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा रिकॉर्ड की जाएगी, वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में देखें आपको क्लोजिंग स्टॉक वॉचेस का भी अलहदा से दिया हुआ है, रेडियोस का भी अलहदा से दिया हुआ है, आप उसको रिकॉर्ड कर दो। रेडियो का दिया हुआ है 30,000, वॉचेस का दिया हुआ है 24,000। तो ये क्रेडिट साइड पर जितनी डायरेक्ट इनकम्स आनी थी हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या किया जाएगा, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आप निकालोगे जीपी या जीएल। तो इसके लिए एक प्रोसीजर आप यूज करोगे, क्रेडिट साइड को करोगे जमा, उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दोगे दोनों डिपार्टमेंट की। तो जब मैंने रेडियो की क्रेडिट साइड जमा की ना, यानी कि रेडियो की क्रेडिट साइड क्या है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक रेडियो का, उनको जमा करें तो आता है 3,24,000। दोनों साइड पर ये अमाउंट लिख दें और इसमें से आप रेडियो की डेबिट साइड माइनस कर दें, आपके पास आंस आएगा 54,000। पॉजिटिव में आंस आएगा कैलकुलेटर से, तो ये आपका जीपी है। जब आपका कैलकुलेटर से आंस पॉजिटिव में आए ना, क्रेडिट साइड को जमा करके डेबिट साइड लेस करें आप कैलकुलेटर पर, तो आंस पॉजिटिव में आ जाए तो वो आपका जीपी है। अब दूसरे वॉचेस की बात करते हैं, तो वॉचेस की जब मैंने क्रेडिट साइड जमा की ना तो उसका टोटल आया 1,70,000। इसमें से आपने डेबिट साइड वॉचेस की माइनस कर दी तो आपके पास आंसर आया 34,000। ये भी पॉजिटिव में आया कैलकुलेटर से, तो आप इसको भी जीपी लिखेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि वो वेजेस का भी रेडियो का भी हमारे पास जीपी निकला है
और वॉचेस का भी हमारे पास जीपी निकला है। अब नेक्स्ट आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपने ये जो जीपी ट्रांसफर करने हैं क्रेडिट साइड की तरफ। तो जीपी को जब ट्रांसफर करते हैं तो ये लिखा जाता है जीपी ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे रेडियो का 54,000 और वॉचेस का 34,000। अब ये आपको डेबिट साइड पर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, सैलरीज, पब्लिसिटी, रेंट टैक्स एंड टैक्सेस, इसके अलावा कमीशन, ये डेप्रिसिएशन, फिर उसके अलावा आपको ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जितनी भी डेबिट साइड पर चीज़ें नज़र आ रही हैं ये विद वर्किंग आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले हम ये मतलब ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और आपको पता है हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं। तो अब ये तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी मैंने बोले हैं ना बुक के अंदर, इनकी सिर्फ एक अमाउंट दी हुई है, लेकिन हमने तो इनको डिवाइड करना है रेडियोज़ और वॉचेज़ में इनकी अमाउंट कितनी कितनी सेपरेटली आएगी। तो इसके लिए हमें वर्किंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अब हम वर्किंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस वर्किंग की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ने वर्किंग करनी है सैलरीज की। सैलरीज के हवाले से आप स्टूडेंट्स को कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई थी। तो सैलरी की जो क्वेश्चन वाले ने आपके क्वेश्चन में अमाउंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 12,600, लेकिन एडजस्टमेंट में आपको बिल्कुल लास्ट में जाकर देखेंगे ना, बुक आपके सामने ओपन होनी चाहिए, तो उसने आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी हुई थी 1200। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब ये होता है कि आपने उनको सैलरीज में ऐड करना होता है। ये लाइबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी, फ्यूचर में इनको पे करना होता है। तो ये ऐड किया तो आपने अमाउंट निकाल लेनी है 13,800। अब इसको आपने 13,800 को 2:1 की मतलब 2:1 की तरह ना रेडियोज और वॉचेस में ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2:1 मीन्स 2 + 1 = 3 आ जाएगा। आपने करना है रेडियोज में कैसे अमाउंट जाएगी, 13,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आएगा 9,200। और वॉचेस का आपने किस तरह करना है कि यही 13,800 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 4,600। ये दोनों वैल्यूज हम देखते हैं कि क्या हमने यही वैल्यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखी हैं कि नहीं। अब स्टूडेंट्स देखें इस पेज पर जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर सैलरीज के आगे अमाउंट रेडियोज में देखें वही 9,200 और वॉचेस में जो अमाउंट आई है 4,600 वही लिखी गई है। नेक्स्ट जो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था वो दिया हुआ था पब्लिसिटी। पब्लिसिटी की जो अमाउंट बुक में दी थी ना वो थी 8,900, लेकिन इसके हवाले से हमें उसने एडजस्टमेंट के अंदर ये भी कहा हुआ था कि आउटस्टैंडिंग पब्लिसिटी, आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या, आपने उसको ऐड करना है, वो थी 1,300। ऐड करेंगे आप तो आपके पास अमाउंट आएगी 10,200। अब ये अमाउंट आपके सामने आ गई पब्लिसिटी की। अब इसको भी हमने 2:1 से डिवाइड कर रहे हैं। हर एक एक्सपेंस को उसने हमें कहा हुआ कि 2:1 से ही डिवाइड करो। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 2:1 मीन्स वही 2 + 1 = 3। रेडियो में अमाउंट जाएगी 10,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, आंसर आएगा आपके पास 6,800। फिर अगर हम वॉचेस की बात करें तो अमाउंट हमने यही लेनी है 10,200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी कैलकुलेटर से 3,400। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस था रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस की भी पहले वर्किंग कर लेते हैं, फिर मैं ना इनकी एक दफ़ा ही आपको पीछे सोल्यूशन में ना बता दूंगा कि प्रूफ से कि यही हमारी अमाउंट रेडियो और वॉचेस में हर एक इंडायरेक्ट एक्सपेंस की निकली हुई है। तो रेंट एंड टैक्सेस की जो अमाउंट थी क्वेश्चन में दी हुई वो थी 3,200। इसके हवाले से हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं उसने दी हुई। आप देख सकते हैं बुक सामने ओपन रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी। तो आपने इसी 3,200 को डिवाइड करना है 2:1 की तरह। तो रेडियोस में कैसे जाएगी, रेडियोस में जाएगी 3,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। 3 कैसे आया, 2 + 1 = 3 होता है। तो आपका आंसर आएगा 2,133। ये अमाउंट आप लिखेंगे रेडियोस में टैक्स, रेंट एंड टैक्सेस के सामने। और वॉचेस की बात करें तो अमाउंट उसके अंदर क्या आएगी, उसके अंदर अमाउंट आएगी 3,200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगी 1,067। ये अमाउंट हमारी आएगी वॉचेस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस था वो था कमीशन। कमीशन की भी पहले वर्किंग कर लेते हैं। तो कमीशन की अमाउंट जो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी वो थी 10,600, लेकिन एडजस्टमेंट में इसके हवाले से हमें आउटस्टैंडिंग कमीशन भी दी हुई है 1,700। तो आउटस्टैंडिंग को हम हमेशा ऐड कर लेंगे, फिर जरा टोटल अमाउंट निकालेंगे कमीशन की पहले। तो हमने ना
आउटस्टैंडिंग को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आई 12,300। अब इसको हमने 2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेडियोस में जाएगा 12,300 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 हम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 8,200। और वॉचेस में हम करेंगे 12,300 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, हमारे पास अमाउंट आएगी 4,100। अब मैं आप स्टूडेंट्स को मेन पेज पर ले जाता हूँ, जहां पर इन तीनों की मैं अमाउंट जो मैंने वर्किंग में निकाली हुई है ना रेडियोस और वॉचेस के अंदर, यानी कि पब्लिसिटी की, रेंट एंड टैक्सेस की और कमीशन की, वो मेन पेज के ऊपर देखते हैं कि क्या वहां पर भी यही अमाउंट्स लिखी गई हैं कि नहीं। अब स्टूडेंट्स हमने जो वर्किंग में पब्लिसिटी की अमाउंट निकाली थी वो निकाली थी 6,800 रेडियोस की और वॉचेस की 3,400। और ये देख लें यहाँ पर भी यही लिखी हुई है पब्लिसिटी के आगे रेडियोस और वॉचेस के अंदर अमाउंट। रेंट रेट एंड टैक्सेस की हमने जो वर्किंग में अमाउंट निकाली थी रेडियोस के अंदर निकाली थी 2133 और वॉचेस के अंदर निकाली थी 1067। तो देख लें यहाँ पर भी वही अमाउंट्स दोनों लिखी गई हैं। और कमीशन की हमने जो वर्किंग में अमाउंट निकाली थी वो निकाली थी 8,200 और 4,100। और देख लें यहाँ पर भी वही अमाउंट लिखी गई है जो हमने वर्किंग के अंदर निकाल के आए हैं, तो मैंने आपको प्रूफ से बता दिया। अब हम नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर हमें दिए हुए हैं ना उनकी वर्किंग देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ था वो दिया हुआ था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हमने स्टूडेंट सबसे पहले तो उसने हमें क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट के अंदर बोला हुआ है कि 10% डेप्रिसिएशन लें, तो 10% पहले तो टोटल अमाउंट लिखे ना। टोटल अमाउंट कितनी थी उसकी, वो थी 12,400। इसका हम 10% पहले लेंगे, पहले हम डेप्रिसिएशन देखेंगे कितनी आती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 की तरह। तो डेप्रिसिएशन निकलती है 12,400 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे 1240 आएगा। 1240 को हमने 2:1 से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेडियोस में जाएगा 1240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 आंस आएगा 827। और वॉचेस में हम करेंगे तो 1240 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंस आएगा 413। अब आप स्टूडेंट्स ने जो नेक्स्ट वर्किंग करनी है वो आपकी वर्किंग होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका फार्मूला होता है, आप स्टूडेंट्स ने ये बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ा था फाइनल अकाउंट के अंदर, कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये एक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हमने किस तरह लेके चलना है, बैड डेट्स आपने अपने क्वेश्चन में देखने हैं। बैड डेट्स क्या आपको दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए, नहीं दिए हुए तो जीरो लिख दिए, मैंने जीरो लिख दिया। प्लस न्यू बैड डेट्स वो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये हमेशा एडजस्टमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो एडजस्टमेंट के अंदर देख लें, आपको ये दिए हुए हैं 1200, इसमें आपने ऐड करना है न्यू प्रोविजन, ये भी हमेशा एडजस्टमेंट में दी होती है, उसने आपको दी हुई है 10%। तो ये इसकी अमाउंट 1560 रुपीज मैंने कैसे लिख दी, ये इस तरह लिखी, प्रोविजन आपको दी हुई है 10%, तो 10% आपने लेना है हमेशा डेटर्स का। डेटर सन्ड्री डेटर मींस सन्ड्री डेटर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 16,800। तो अगर आपको क्वेश्चन में न्यू बैड डेट्स भी दिए हो ना तो आपने 10% सन्ड्री डेटर का डायरेक्ट नहीं ले लेना, आपने पहले 16,800 में से न्यू बैड डेट्स जो कि आपको एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं उनको लेस करें 1200। तो 16,800 में से पहले मैंने 1200 लेस करना है, मेरे पास आएगा 15,600। इसके ऊपर मैंने 10% के हिसाब से न्यू प्रोविजन चार्ज करनी है। तो 15,600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 15,1560। तो ये मेरे आगे न्यू प्रोविजन। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा ओल्ड प्रोविजन, वो मुझे क्वेश्चन में ही दी होती है, हमेशा क्वेश्चन में मुझे दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर 800। अब मैं इसको लेस कर देता हूं, जब मैंने 1200 में ऐड किया 1560 और माइनस किया 800, मेरे पास आंसर आएगा 1960। अब इस 1960 को मैंने 2:1 के जरिए से ना रेडियोस और वॉचेस में अमाउंट पुट करनी है। तो रेडियोस में अमाउंट जाएगी 1960 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो अमाउंट आएगी 1306। अब वॉचेस में कैसे अमाउंट जाएगी, 1960 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करें, अमाउंट आएगी 653। तो ये दोनों अमाउंट्स निकल आई प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स रेडियोस में भी और वॉचेस में भी। अब नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग होगी, पहले मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कंप्लीट वर्किंग ही आप स्टूडेंट्स को ना समझाता जा रहा हूँ।
तो नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग होगी वो हम करेंगे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर की या एक्सपेंसेस की। वो हमें अमाउंट दी हुई थी 5000 ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसके रिलेटेड कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी कि जिसमें हम आउटस्टैंडिंग ऐड करते। तो 5000 को हम 2:1 की मदद से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेडियोज और वॉचेस में। तो रेडियोज में ये जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंसर आएगा 3333 रुपीज। और वॉचेस में अमाउंट कैसे जाएगी, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो अमाउंट जाएगी 1667। आप स्टूडेंट्स यही मैं मेन पेज पे आ गया हूँ। आप स्टूडेंट्स ने कमीशन तक देख लिया था ना, मैं वर्किंग करके आपको यहाँ पर प्रूफ भी बता दिया था कि ये इस तरह देखें चीजें निकली हुई हैं। अब इसके बाद था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मैंने वर्किंग में निकाला हुआ था 827 रेडियोस के अंदर और वॉचेस के अंदर 413। तो देखें वही चीज यहाँ पर पुट की गई है। नेक्स्ट हमने क्या निकाला था, वो था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रेडियोस के अंदर हमने निकाला था 1306, वही लिखा हुआ है। और वॉचेस के अंदर हमने निकाला था वर्किंग के अंदर 653, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है 654। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉइंट में आंसर आया था तो राउंड ऑफ करके उसको 3 को 4 बना दिया गया। तो इस तरह ये देखें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी जो हमारी वर्किंग थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब मिसलेनियस की जो हम वर्किंग में अमाउंट निकाल के आए थे रेडियोस के अंदर, वो निकाली थी हमने 3333 रुपीज और वॉचेस की निकाल के आए थे 1667। तो देख लें यहाँ पर भी वही पुट की गई है। तो डेबिट साइड के अंदर जितने भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस पुट करने थे वो हमने विद वर्किंग पुट कर लिए। लेकिन अब आपको क्रेडिट साइड पर ना जीपीज के नीचे ये नजर आ रहा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी रेडियोज और वॉचेस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी वर्किंग देखते हैं, फिर हमारा ये क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। देखिए मैं आपको इंटरेस्ट की वर्किंग बताने लगा हूँ। इंटरेस्ट हमारा इनडायरेक्ट इनकम होती है, इसको हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। इसकी वर्किंग कैसे आएगी, इसको भी हम 2:1 की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी अमाउंट थी इंटरेस्ट की 400 को रेडियोस में अमाउंट इसकी लिखनी है, तो हम करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 267। और वॉचेस के अंदर 400 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 133। तो अब हम मेन पेज पर चलते हैं और देखते हैं इसकी अमाउंट। अब इस मेन पेज के ऊपर देख लें हमने क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट लिखा है और रेडियोस के अंदर अमाउंट वही 267 और वॉचेस के अंदर अमाउंट 133। तो ये स्टूडेंट्स आपने इनडायरेक्ट इनकम भी लिख दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रेडिट साइड को ऐड करना है और डेबिट साइड इसमें से लेस करनी है। तो जब मैंने रेडियोस की क्रेडिट साइड को ऐड किया, यानी कि रेडियोस की क्रेडिट साइड के अंदर दो चीजें हैं, ग्रोस प्रॉफिट है रेडियोस का 54000 और उसके नीचे ही अमाउंट आपको नजर आ रही है 267। इसको ऐड किया तो अमाउंट आई रुपीज में, अमाउंट आएगी 54267। तो ये आपने अमाउंट दोनों साइड पर लिख देनी है। अब इसमें से डेबिट साइड लेस करें रेडियोस की, वो आपने कहां से लेकर कहां तक लेस करनी है, सैलरीज से लेकर आपने मिसलिनियस एक्सपेंसेस तक आपने लेस करनी है अमाउंट। तो रेडियोस की सिर्फ अमाउंट लेस कीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 22,167। तो ये अमाउंट मुझे कैलकुलेटर पर पॉजिटिव मिली तो इसलिए हमने इसको नाम दे देना है नेट प्रॉफिट का। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रेडिट साइड ऐड करनी है वॉचेस की। तो वॉचेस की क्रेडिट साइड के ऊपर दो अमाउंट्स हैं, कौन कौन सी, एक है वॉचेस का जीपी जो कि हमने ट्रांसफर किया था 34000 और एक इंटरेस्ट की अमाउंट 133। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आएगी 34133। इस अमाउंट को आपने दोनों साइड पर लिख देना है। अब इसमें से आपने डेबिट साइड लेस करनी है वॉचेस की सैलरी से लेकर मिसलिनियस एक्सपेंसेस तक। तो आपके पास अमाउंट आएगी 18233। तो ये दोनों रेडियोस और वॉचेस का नेट प्रॉफिट निकला है। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन यहां पर क्लोज हो जाता है। आई थिंक सो कि आपको विद वर्किंग क्वेश्चन डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको क्वेश्चन की समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, आपको गाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।